रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ बता रहा हूँ, ठीक है, वापस पूरा बता। चलो क्लास देखो, होता क्या क्लास, नॉन पोलर से क्लास क्या बनता है, एरोमेटिक से क्या बनता है, नॉन एरोमेटिक। क्या बनता है एरोमेटिक से क्या बनता है, नॉन एरोमेटिक। बताओ, एक स्टेबल है क्लास, स्टेबल से अनस्टेबल बनना चाहेगा क्या, नहीं, ठीक है, स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास ये जल्दी बनना नहीं चाहेगा, तो इसलिए क्या होगा, स्लो। क्या होगा, स्लो। इसको बोलते हैं आरडीएस। क्या बोलते हैं, आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, मतलब ऐसा स्टेप जिससे पूरा का पूरा रिएक्शन डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरडीएस। क्लियर है, ठीक है, आरडीएस। उसके बाद में क्लास क्या है, नॉन एरोमेटिक क्लास क्या है, ये क्लास बताओ स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, तो बताओ क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन करेगा, क्लास स्टेबल होना चाहेगा। ये क्लास पूरा उस पर रिंग में घूमने के बाद में इसको स्टेबिलिटी नहीं मिला, ठीक है। अब इसको स्टेबिलिटी क्लास पाना तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन क्लास कुर्बानी देंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक से क्या बन रहा है, एरोमेटिक। तो ये स्लो होगा, फास्ट होगा, फास्ट होगा। क्लियर है, चलो ये सब लिख लिए थे। चलो अभी इसका जो नाम है क्लास, ये जो इंटरमीडिएट क्लास बना है, इसका जो नाम होता है क्लास, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, और क्लास क्या नाम होता है इसका, आर्सेनियम आयन। क्या बोलते हैं, और क्लास क्या नाम होता है, ठीक है, तीन नाम होते हैं इसके, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, आर्सेनियम आयन और वेलेंट कॉम्प्लेक्स, ये तीन नाम होते हैं इसके, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इसके नाम होते हैं। लिख लो फटाफट, छाप लो। हाँ उसके नाम, जो बीच में बना ना इंटरमीडिएट, उसको बोलते हैं। ये पॉजिटिव वाला बन रहा है ना, उसको बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट को बोलते हैं वेलेंट, वेलेंट कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट। हाँ क्या काम होगा, ठीक है, फटाफट। कौन गया अभी बाहर, कौन है, छाप लिए। चलो बताओ, मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे क्लास, अभी पूरा वही काम आने वाला है, मेजोमेरिक इफेक्ट। बताओ, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप क्लास जब रिंग पे लगता है तो क्या प्लस एम लगता है, माइनस एम, प्लस एम। बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, कम करता है, किधर, बार बार किधर गया था अभी, ना तबीयत ठीक नहीं थी। चलो हो गया, लिख के ये वेलेंट इंटरमीडिएट। अभी बेटा अगर तो ज्यादा बोला ना, क्लास के ऊपर उठा के फेंक दूंगा मैं, चुपचाप बैठना। हाँ कुछ नहीं पूछने का यहाँ पर, चुपचाप बैठने का, नहीं पूछने का। आना आया नहीं, शुरू हो गया बात करना। चलो हो गया, लिखिए वाला। तो प्लस एम बताओ क्या लगता है क्लास, वहां पर लोन पेयर वाला क्या लगाता है, प्लस एम, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाता है, माइनस एम।
चलो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बताओ, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर कहाँ ट्रांसफर करेगा, रिंग के अंदर, ठीक है, तो बताओ कहाँ कहा जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये सेम ऐसा बोन जैसा बना था वैसा रहेगा। पाई सिंगल लोन पेयर, क्या है क्लास, पाई सिंगल लोन पेयर। ये बताओ क्या होगा, पाई सिंगल लोन पेयर। ये होगा, अगर वापस से कॉन्जुगेशन होगा तो सेम बन जाएगा, सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ नेगेटिव आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, पैरा पे, और यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, पैरा पे, ठीक है। तो अगर क्लास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर क्लास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो बताओ कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर, और कहाँ जुड़ेगा, कहाँ पर जुड़ेगा, पैरा पे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। लिख लो फटाफट इसको। हाँ कंटिन्यू, दूसरा लिखो इसमें, ये वाला कंपाउंड लिखो। चलो हो गया लिख के, हो गया लिख के,
ज़्यादा स्टेबल होगा पैरा वाला, हमेशा पैरा वाला मेजर बनेगा, और ये हमेशा माइनर क्या बनेगा, माइनर। यहाँ पर क्या होगा, स्टेट रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन होगा ना यहाँ पर, तो अनस्टेबल, यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा। तो हमेशा क्या होगा, आमतौर पे जेनेरिक ज़्यादा स्टेबल कौन बनता है, पैरा वाला, ठीक है। कुछ केस में ज़्यादा बनेगा ऑर्थो वाला, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। वैसे आमतौर पे कौन बनता है ज़्यादा, पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल बनेगा। चलो लिखो, बोलो मैं कुछ। देखो कुछ प्रॉपर्टीज क्या इसके, इसके ESR के, लिखो पहला पॉइंट, लिखो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला पॉइंट लिखो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल is the RDS of ESR. Attack of electrophile is the RDS of ESR. ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है वही क्या है, RDS है। RDS का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, ऑफ ESR मतलब उस पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पे, वही क्या है, RDS है उसका। दूसरा पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन रिमूव इन अ फास्ट स्टेप, हाइड्रोजन रिमूव इन अ फास्ट स्टेप, so fast step, so rate मतलब RAT, rate will not depend on, will not depend in removal of hydrogen, removal of hydrogen, हाइड्रोजन रिमूव इन अ फास्ट स्टेप, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, फास्ट निकल रहा है, फास्ट स्टेप, सो rate will not depend in removal of hydrogen. पहला पॉइंट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज द RDS ऑफ ESR। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन रिमूव इन अ फास्ट स्टेप, सो रेट विल नॉट डिपेंड इन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, देखो देखो हाइड्रोजन का निकलना फास्ट स्टेप है, स्लो है, फास्ट, तभी क्या बन रहा है, एरोमेटिक तभी बन रहा है ना। नॉन एरोमेटिक से क्लास क्या बन रहा है, एरोमेटिक। जैसे यहाँ पर क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर चाहे हाइड्रोजन रहे, ठीक है, या डिटोरियम रहे, या क्या रहे, ट्रिटियम रहे, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निकलने वाला क्या है यहाँ पर, अनस्टेबल से क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर कुछ भी रहे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, जो भी रहेगा क्या निकलेगा, फास्ट निकलेगा, ठीक है, चाहे यहाँ पर H रहे या फिर D रहे या फिर T रहे, इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा, तीनों क्या रहेगा, इक्वल स्पीड से निकलेंगे। क्लियर है? तो जैसे क्लास अगर आपको ऐसा दे दिया पेपर में, ये हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं, 3, और पूछा किसका ESR फास्ट होगा, ठीक है, A, B और C, ठीक है, पूछा किसका रेट फास्ट होगा, तो क्या बोलोगे, A, B, C क्या होगा, इक्वल, तीनों का रेट, तीनों का स्पीड क्या रिएक्शन का, इक्वल रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या था, अटैक ऑफ RDS, मतलब ये अटैक जो करता है, हेरिंग पे अटैक करेगा, वही क्या है, वही RDS है, मतलब वही क्लास अगर होगा तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, हाइड्रोजन का निकलने से रिएक्शन के ऊपर कोई, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हाइड्रोजन है या उसका आइसोटोप रहे, ठीक है, रिएक्शन हो क्या होगा, उतना स्पीड से होगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलो लिख लिए, चलो देखो, रेट ऑफ ESR, हाँ, तीसरा पॉइंट लिखो, रेट ऑफ ESR, रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या तो ऐसा लिखो, हाँ लिख लिए, चल लिख लिए, रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो उसमें, उसी के अंदर दूसरा लिखो, ठीक है, और करके लिख लो, रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, और करके लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जैसे लिखे था सामने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके नीचे क्या लिख लो, और करके कार्बोकटायन। तीसरा लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा क्या बोला मैंने, और तीसरा क्या बोला, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे तो रेट फास्ट होगा, स्लो होगा, स्लो होगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ, OCH3 है क्लास, यहाँ पर भी क्या क्लास, OCH3। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड जो टूटेगा, यहां से लोन पेयर आएगा, बताओ यहां पर क्या आना चाहिए क्लास, पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। मुझे बताओ कौन सा वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ, ऐसा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है जिसका पड़ोसी क्या हो, लोन पेयर। हर एक कार्बोकटायन सपना क्या होता है, उसका पड़ोसी कैसा हो, लोन पेयर वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्लास जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये इधर आएगा तो ऐसा टूटेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, क्या सकता है,
ठीक है। अगर यहाँ से क्लास आप तोड़ना चाहो तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, दो दो जगह से क्लास क्या मिल रहा है इसको, इसके बाजू में कौन लगा हुआ है, लोन पेयर वाला। कौन लगा हुआ है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकोडाइन जल्दी बनना चाहिए कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल है, मतलब जल्दी बनेगा। ठीक है, अब बताओ क्या है क्लास यहाँ पर, CH3। यहाँ पर क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ऊपर क्या लग रहा था, प्लस एम। क्या लग रहा था, प्लस एम। अब यहाँ पर देखो ये क्या लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, तभी टूटेगा, ऐसे इधर आएगा ये, और ये टूटेगा, प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, और प्लस एम और प्लस एच में ज़्यादा इफेक्ट किसे लगता है, प्लस एच। किसे लगता है, प्लस एच। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में रेट किसका ज़्यादा है, ए और बी, ESR का रेट किसमें ज़्यादा होगा, किसमें रिएक्शन जल्दी बनेगा, फास्ट किसमें बनेगा, ए में या बी में। ज़्यादा स्टेबल कार्बोकोडाइन कहाँ बन रहा है, ए में ना। प्लस एम यहाँ लग रहा है ना, देखो लोन पर क्या लगाएगा यहाँ पर, प्लस एम। यहाँ पर क्या लगाएगा, प्लस एच। प्लस एम और प्लस एच में ज़्यादा इफेक्ट किसका लगता है, प्लस एम। तो इन दोनों में ज़्यादा रेट किसका फास्ट होगा, ए का ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का क्या होगा, रेट ज़्यादा फास्ट एज कम्पेयर टू बी। क्लियर है। ठीक है, दूसरा देखो, देखो जिसको समझ में नहीं आया है कोई मसला नहीं है। बताओ इसमें कार्बोकोडाइन बनेगा, बनेगा, इसमें भी बनेगा। ज़्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर दो दो ग्रुप है। नहीं देखो इसमें क्या है, दो ग्रुप है। ठीक है, प्लस में लगाने वाला, इसमें क्या है, एक ही ग्रुप है। तो ए और बी में ज़्यादा रेट किसका फास्ट होगा, ए का। ठीक है, अब बताओ ए बी सी में ज़्यादा रेट किसका फास्ट होगा, ए का, उसके बाद सी का। अब बताओ इसमें किसका ज़्यादा होगा, इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, नहीं। तो क्या होगा, ए में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। बताओ ये बताओ कार्बोकोडाइन को स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा, माइनस में आएगा, डबल बॉन्ड वाला है। तो बताओ स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल। तो बताओ इन सब में सबसे ज्यादा रेट कौन फास्ट होगा, ए का सबसे फास्ट, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई। अब बताओ उसके बाद कौन आएगा, एफ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगेगा तो वहां पर ESR का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, ESR का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वहां पर ESR का रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग कार्बोकोडाइन पढ़ते थे ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोडाइन, वही करना है यहाँ पर, कुछ नहीं करना। जितना ज़्यादा स्टेबल कटायन उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ESR का ज़्यादा होगा। क्लियर है, छाप लो फटाफट।
लिख लिए क्लास? लिख लो ऐसा ऑर्डर में, जैसा लिखा वैसे लिख लो। ये भी लिख लो साथ में, चाहे पहले ही लिखो, कोई मसला नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि अच्छे से लिख दूँ मैं? इसमें लोन पे रहना, यहाँ पर भी ना लोन पे यहाँ जाएगा ना, तो चाहिए वाला बॉन्ड ले लो, ये वाला बॉन्ड है बाजू में, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसमें भी सेम बनेगा ना, नेगेटिव यहाँ पर है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये रहता घुमाओ। आया? नहीं आया? बॉन्ड तो जो रिमेनिंग रहेगा वो सेम रहेगा ना, जो बॉन्ड रिमेनिंग दिया हुआ वो सेम रहेगा। देखो जैसे आ रहा है, अब यहाँ पर जब लगाओगे आप इफेक्ट जैसे नेगेटिव से, अगर नीचे आएगा तो ये डबल बॉन्ड ऐसा टूटेगा, रिमेनिंग पूरा पार्ट सेम रहेगा। जहाँ एरो गिरा नेगेटिव, जहाँ से गया पॉजिटिव। नोट बना रहे? बताओ अलीदा, बताओ नोट्स। आज का किधर? आज का ये टॉपिक किधर गया? अभी लिखो, पेज छोड़ के लिखो, 2 पेज छोड़ के। ये टॉपिक लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो। पीछे नहीं, वहां पर लिखो, इधर नहीं उधर लिखो, सामने लिखो। नहीं समझा? बताता हूँ। अभी पूरा ये चलने वाला 1 घंटा। सजा संदेश किधर? नोट लिखा? क्यों नहीं लिखा आज का? क्यों नहीं लिखा आज का? क्यों? पहले से आ रहा आज का? पहले से आ रहा था को आज का? हाँ लिखना चालू कर अभी। हाँ पेज छोड़ के लिख। बताओ कितना लिखे? बताओ नोट दिखाओ। क्या हाथ दुख रहा है? तुम बैठते का लेक्चर में हाथ दुख रहा है? इधर दिखाओ। असल में क्या हुआ ना, कुछ असल में नहीं हुआ। इधर दिखाओ। हमको समझ नहीं आता तो मगरिब की नमाज पढ़ने बाहर जाते सर, यहाँ पर क्या पढ़ते हो? अरे वो सुन्नत पढ़ रहा था, अपने लिए सुन्नत पढ़ रहे थे। सुन्नत मौक़िदा पढ़ना चाहिए था, छोड़ना नहीं अपने लिए। जो टाइम नमाज का वो 25 मिनट पढ़ के आने का, इधर दो। तो बाद में पढ़ते हैं। तो टाइमिंग तो ईशा में पढ़ने का ना, फिर ईशा में थोड़ा पढ़ जाते हैं हम लोग। बता दे तुम मानते किसको? बुक बता इधर बता, बुक बताओ कितना लिखा देगा? सही है। मैं तुम्हारे फादर को बुलाऊंगा, सही बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा पूरा ना एक्सपोज कर दूंगा तुमको मैं। कल का भी नहीं है, कल का भी नहीं है। ये करता है। अरे वो दूसरे चैप्टर कल को देख के समझ में आता है। सर रिएक्शन में बना रहा कल बनाया।
सर अभी आप सुन्नत पढ़ने में बोले तो ये गलत है। गलत है, ये गलत है। सर सुन्नत भी नहीं पढ़ने दे रहे, आप सुन्नत के लिए बोल टाइमिंग 1 घंटा मतलब दे के आधा घंटा देने के बाद में बात सही है आपकी, लेकिन सुन्नत पढ़ रहा था ना सर। आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी तो कोई ऐसा वहाँ लेकिन आज तो नहीं जाता। सुन्नत पढ़ने का क्या मैंने कर दिया गुनाह? कहीं कंपनी में जॉब करेगा तो जॉब के टाइम नमाज पढ़ेगा कि टाइमिंग देगा बोलेगा। मैं तो पढ़ूंगा। कंपनी में जॉब क्यों करूंगा? डॉक्टर बनना ये डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेंगे। चलो डॉक्टर बनेंगे। असर का बदला निकाल रहा हूँ, तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। जिस रेट में जा रहे हो तुम, जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, 50 साल में भी नीट नहीं होगा। चलो यहाँ पर देखो, देखो क्लास क्या है, रेट ऑफ ESR। डायरेक्ट लिखते हो क्लास, क्या करना अपने को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा क्लास, उतना क्या होगा, ESR का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्लास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन को स्टेबल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने। ठीक है, ये क्या बताया था मैंने, याद करो GOC में। इसको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन ले के इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन दे के। ठीक है, चलो, और इनवर्सली क्या होगा क्लास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लास क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। ठीक है, मतलब ESR का रेट क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, अगर स्टेबल डोनेटिंग ग्रुप लगे तो ESR रेट बढ़ जाएगा, ये लगे क्या हो, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हेड में क्लास कंपेयर द रेट ऑफ ESR, कंपेयर द रेट ऑफ ESR। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्लास, ये क्या है, OH दिया हुआ क्लास, बताओ OH क्लास क्या लगाता है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। जब भी क्लास कहाँ लगता है, बेंजीन पे लगता है। बताओ क्या लगाता है, प्लस एन। बताओ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप क्लास क्या लगाएंगे, माइनस एन। बताओ इन दोनों में ESR का रेट किसका ज्यादा है, A और B, A का ज्यादा रहेगा। क्लियर है, जो कार्बोकेटाइन पढ़े थे वही है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्लास 2 बताओ, बताओ इन तीनों में प्लस H ज्यादा कौन लगाएगा, CH और CD और CT, CD। बताओ कौन लगाया ज्यादा, कौन सा वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, CH, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा इसका, तो ज्यादा प्लस H कौन लगाएगा, H लगाएगा, उसके बाद D लगाएगा, उसके बाद T लगाएगा। ठीक है, तो प्लस H का ऑर्डर क्या होगा, H D और T, ये ऑर्डर होगा क्लास। तो जो ऑर्डर क्लास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, वही क्लास क्या होगा, ESR का भी होगा। तो A B C में ज्यादा रेट किसका होगा, A का, उसके बाद B का, उसके बाद C का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्लास 3 है, बताओ यहां पर CH3 है क्या क्लास, कितने अल्फा है, यहां बताओ कितने अल्फा, यहां पर बताओ कितने अल्फा, कितने अल्फा, 1। ठीक है, तो बताओ जहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वहां पर क्या होगा, ठीक है, तो रेट किसका ज्यादा होगा, A B C में किसका रेट ज्यादा होगा, A का, उसके बाद B का, उसके बाद C का।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिखेगा यहाँ। क्लियर है? बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे पिछला लेक्चर का तो कुछ नया नहीं है। बस कार्बोकैटायन को न्यूट्रल करना है। कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के। जो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएगा, जो प्रॉपर लेक्चर में नहीं बैठेगा, वो सिलेक्शन भूल जाओ। सिलेक्शन का तुम मतलब 300 भी पार नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी रहे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर लेक्चर सुनना है, घर पे जाके उसको रिवीजन करना है। जो यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट डालेंगे तभी आएगा रिजल्ट। ऐसा सोचोगे आएंगे जाएंगे, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सीरियस हो जाओ। जो 1 साल वाले उनके पास सिर्फ 4 से 5 महीना बचा है। मजाक मस्ती एक हद तक समझ में आता है। मैं भी अच्छा कोई लेक्चर में ऐसा नहीं करता हूँ कि एकदम से पूरा हमेशा गुस्से में रहता हूँ, लेकिन जब तुम लोग को देखता हूँ कि एकदम से लीनियंट होते जा रहे हो, ना रिजल्ट ना कुछ, अभी कुछ है ही नहीं, ठीक है। बायो में 50% के नीचे आ रहा है, समझ रहे? तो बायो नहीं हो रहा, केमिस्ट्री करना, फिजिक्स करना, बहुत काम करना है अभी तुम लोग टेस्ट दिए कहाँ हो? 1-2 टेस्ट दे दूंगा, एलन का ना सब निपट जाएंगे, पूरी क्लास निपट जाएगी। तुम लोग टेस्ट अभी देखे, वो जो टेस्ट चल रहा है ना चैप्टर में, कुछ भी नहीं वो जो चल रहा है वो कुछ भी नहीं है, समझ रहे? एक्चुअल टेस्ट अगर दे दूंगा तुम लोग को ना तो रो दोगे तुम लोग, माइनस में आंसर आएगा। बहुत जबरदस्त लेवल पे कंपटीशन है, ठीक है। इतना हल्के मत लो। एक मार्क्स के लिए एक समझ रहे, एक नंबर से लड़ाई है। अगर 1 मार्क्स भी कम आता तो रैंक 10-20-50 हज़ार पीछे फेंक देता है। चलो हो गया लिख के? चलो हो गया लिख के? हो गया लिख के क्लास? चलो यहाँ पर देखो क्लास, हो गया लिख के वाला? क्वेश्चन नंबर 4 क्लास। चलो बताओ किसका रेट ज्यादा हो क्लास? ए बी सी में सबसे ज्यादा ESR का रेट किसका ज्यादा होगा?
बी का, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है माइनस एम, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या लग रहा है प्लस एच, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो सबसे आगे ये आएगा, ये तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो बी के साथ सी, उसके बाद ये आएगा। बताओ ए बी सी, सबसे ज्यादा वाला क्लास, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को कौन करेगा, ए करेगा कि सी करेगा, सी क्या लगाएगा प्लस एम, उसके बाद ए, उसके बाद बी, ये क्या लगाएगा प्लस एच, प्लस एम और माइनस एम, तो बता ऑर्डर क्या होगा प्लस एम से आगे, उसके बाद प्लस एच, उसके बाद माइनस एम। क्वेश्चन नंबर 6, ओ माइनस है, ओ एच है, बताओ ए और बी में चार्ज पार्टिकल हमेशा क्लास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, क्योंकि स्टेबल होना चाहेगा वो। बताओ इन दोनों में ज़्यादा प्लस एम कौन लगाएगा, यहाँ पर प्लस एम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है, बट ये चार्ज है तो चार्ज वाला क्या होगा ज़्यादा, तो ये एसआर का रेट क्या होगा इससे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, NH2 NH माइनस और यहाँ पर दिया हुआ है OH, बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ए बी सी में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन करेगा, ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। ऑर्डर में क्या लिखा था मेसोमेरिक में याद करो, प्लस एम इफेक्ट लिखाया था मैंने, वहाँ पर सबसे पहले कौन था NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद NH2, उसके बाद OCH3। ठीक है, तो बताओ इसमें सबसे पहले ऑर्डर में कौन आएगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, सबसे पहले चार्ज, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद डेरिवेटिव बोला था मैंने। चलो सॉल्व करो इसको, लिख लो फटाफट। चलो तो बताओ ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है क्लास, कार्बोकेटाइन क्या बनता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन देके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या होगा स्टेबल होगा, तो ESR क्या होगा ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा क्या होगा उतना ज़्यादा ESR का रेट क्या होगा ज़्यादा होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, कंपेयर द रेट ऑफ ESR। ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो रेट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा कम होगा। क्लियर है, सिंपल है, लिख लो कहीं पर ESR लिखो, ऐसे लिख लो, डब्बा बना के लिख लो। ESR में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, ESR में कार्बोकेटाइन
बनता है एज अ इंटरमीडिएट, एज अ इंटरमीडिएट, एज अ इंटरमीडिएट। सो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन उतना ज़्यादा रेट ऑफ ESR। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन उतना ज़्यादा रेट ऑफ ESR। क्लियर है? और डब्बा बना लो अच्छे से, जब भूल जाएंगे 2-3 महीने बाद तो याद आएगा वो। छाप लिए इतना, इधर कहोगे लिख के। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो क्या बताओ, ए और बी में ESR का रेट किसका ज़्यादा होगा? ए, बताओ। ए वाला अगर है तो क्यों है, बताओ ना। बी वाला क्यों, बताओ सिमरा। ऐसे आंसर नहीं देने का, बोलो। बी में प्लस में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके पास लोन पे रहेगा, ठीक है, तो लोन पे क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या लगेगा, माइनस है, ठीक है। तो ए बी में ज़्यादा रेट किसका होगा, बी का होगा। चलो बताओ, ए और बी इन दोनों में रेट किसका ज़्यादा होगा, ए वाले रिंग का या बी वाले? बी वाले रिंग में, क्यों? इसके पास लोन पेयर है, ये रिंग क्यों देगा इलेक्ट्रॉन, और ये देखो क्लास, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस है। क्लियर है? तो किस में ज़्यादा होगा, बी वाला में रेट ज़्यादा एज कम्पेयर टू ए। बताओ, ए और बी किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पर देगा, ठीक है। क्या बोला था मैंने, ठीक है, कॉन्जुगेट सिस्टम से क्लास अगर लोन पे जुड़ा रहेगा तो क्या लगाएगा, प्लस है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप अगर जुड़ा तो क्या लगाएगा, माइनस है, ठीक है। तो आपको सिंपली ऐसा ऐसे तो स्टेशन पेपर में देखेंगे, ठीक है, जो आपको दिख के नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस है, तो बताओ किसका ज़्यादा होगा, बी का। क्वेश्चन नंबर 11।
बताओ ए और बी में ज़्यादा प्लस एम कौन लगाएगा? पहले बताओ, ये प्लस एम लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। ठीक है, प्लस एम लगाएगा, ये भी लगाएगा। ठीक है, ज़्यादा कौन लगाएगा? बी वाला। क्यों? ठीक है, ये वाला क्या क्लास 100% क्लास लोन पर कहाँ पर आएगा? रिंग में आएगा। इसका क्लास अगर 50% यहाँ आ रहा है तो 50% कहाँ जाएगा? कॉन्जुगेशन में आएगा, बाजू में। क्लियर है? तो ये वाला क्या हो रहा है? 100% इसका लोन पर मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें क्या होगा? कम बढ़ेगा। क्लियर है? लिख लो फटाफट, एक और लिखा दूं। बताओ ए और बी, ये वाला रहेगा लोन पेयर 100%, लोन पेयर 50%। क्लियर है? आसान टॉपिक है। क्या बोले? पेपर में क्या भी है इसमें? कार्बोकेटाइन स्टेबल करने आना चाहिए बस। ऑर्गेनिक लॉजिकली बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस रटने जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। इतना सारा लिखा रहा हो तो नीट की तैयारी नहीं करे, क्या कर रहे हैं आप? नर्सरी पढ़ रहे क्या? कम पढ़ाओ तो आगे बोलोगे यार सर पढ़ाते नहीं, नीट का लेवल पढ़ा ही नहीं रहे। लिखो चुपचाप। आया सभी क्लास? क्लियर सबको आया? सिंपल सी बात क्लास, बताओ क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है। क्या करना है? कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना, और कुछ नहीं करना, और कोई एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक बोले तो पूरा से 2 चार्ज है, एक कार्बन और एक कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसी दोनों पे कहानी शुरू होती है, इसी दोनों पे खत्म होती है। ठीक है, 60-70% आपका पूरा ऑर्गेनिक यही है। SN1 SN2 ESR कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है? बस कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन। इसको स्टेबल करने आ गया, इसको समझ गए, बस बेसिक फंडामेंटल जो है रूट को पकड़ के रखना, बस बाकी कुछ नहीं है। हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट, छाप लिया सबने?
बताओ क्लास क्या लगा हुआ है, CH3। अब क्लास अगर इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है क्लास, Cl प्लस आया। ठीक है, मुझे बताओ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आके जुड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो बताओ कहाँ कहाँ लगेगा Cl, ऑर्थो एंड पैरा पर। बताओ स्टेबल कहाँ पर होगा, जनरली कहाँ होता है, पैरा पे। बताओ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप जब क्लास बेंजीन से लगते हैं तो बताओ क्या लगाते हैं, माइनस है। माइनस में जब लगता है तो बताओ ऑर्थो पैरा आबाद होता है, बर्बाद होता है, बर्बाद होता है। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल आगे कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर। कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर। क्लियर है। बताओ Cl क्या लगाएगा, प्लस एम माइनस एम, माइनस एम। बताओ ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद, बर्बाद। तो बताओ Cl कहाँ के जुड़ेगा, मेटा पर। इधर हो गया, लिख के लिख लो फटाफट। लिख लिया इधर का। हाँ क्या बोले, हाँ हाँ तो उधर ही आएगा ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। चलो बताओ यहाँ पर NO2 प्लस। बताओ Na2 क्या लगाएगा रिंग के ऊपर, माइनस एम। बताओ ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद, बर्बाद। तो बताओ कहाँ पर आएगा NO2 प्लस, मेटा पर। तो कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ OCH3 क्या लगाएगा, प्लस एम। बताओ प्लस एम लगाएगा तो ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद, आबाद। तो वहां पर आके जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पर। क्लियर, राजी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 CH2 CH3। बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो कहाँ बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, कहाँ पर लगेगा, बना लो फटाफट, छाप लो। लिख लो फटाफट।
कोई बात नहीं। इतना सारा कब लिखा दिया मैंने? बेटा अभी तुम लोग आए हो 8 साढ़े 7। क्या बोल रहे फाजर? हाँ खुद से करना है। अब जो रिवीजन करके नहीं वो तो फास्ट ही लगेगा। क्या बोलते हो उजमा? फास्ट जा रहा हूँ ना मैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? नहीं जाने मिलेगा 9 बजे से पहले। चैप्टर खत्म होगा अक्टूबर के पूरा अक्टूबर जाएगा। अक्टूबर में अगर तो बड़ी बात है ये, तो अपन जीत गए। अक्टूबर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपका 90% ओरिजिन खत्म हो जाएगा। नमरा बहुत बोल रही है आज। लेक्चर में पीछे बैठ के कैसे बोलोगे? चलो हो गया लिख के? जाओ। लास्ट बेंच बहुत आवाज आ रही है। हेलोजन डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन बोला अभी 10 ही हो रहे? तो अच्छी बात है ना, टाइम में बरकत है, अपना सिलेबस जल्दी हो जाएगा। हाँ चलो बढ़ते आगे।
जिसको सिलेक्शन लेना वो टाइम मत देखो। हाँ लेक्चर की बात कर रहा हूँ, घर पे देखो। पता सो गए, अब बोले टाइम छोड़ो, टाइम में क्या देखने का, सोते रहे। सुमार बातें मत कर। हाँ सही। कल फ्राइडे है ना, कल शायद मेरा लेक्चर नहीं देगा। केमिस्ट्री से शायद नहीं नहीं आएंगे तो केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट केमिस्ट्री। चलो क्लास नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी अब्बा को बुलाता हूँ किसी के। सुमार बेटा खिड़की टूट जाएगी तो भरवा लेंगे तुझे। जैसे खोलते हो दरवाजा बंद कर देना। मैं दरवाजे बंद कर लॉक कर दूंगा। इन लोग को देख रहा हूँ मैं, आधा दरवाजा खोल के चले जाते हैं। चलो हो गया लिख के। नेक्स्ट ओ बेटा पाशा पढ़ाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट लिखो नोट क्लास लिखो। इन क्लोरोबेंजीन, हाँ यह क्वेश्चन लिखो। चलो इन क्लोरोबेंजीन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय, इन क्लोरोबेंजीन, हाँ क्वेश्चन लिखो। अरे जो लिखना है लिख लो, चलो नोट लिखे, क्वेश्चन कोई बात नहीं। इन क्लोरोबेंजीन रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय, reactivity controlled by strongly deactivating, by strongly deactivating effect, effect बता रहा हूँ, लिखो पहले ब्रैकेट में लिखो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। क्लास बाय स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, ब्रैकेट में माइनस आई इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ब्रैकेट में लिखो ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव, ई के ऊपर प्लस, हाँ इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव क्लोरो लिखे, ई पॉजिटिव कंट्रोल बाय रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ब्रैकेट में मेजोमेरिक इफेक्ट। चलो बहुत कंफ्यूजन होता है क्लास। हाँ देखो यहाँ पर समझा रहे तो अभी समझ जाएगा क्या लिखने का है। मैं एक बार उस पर भी लिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, रोमन में लिखा दूंगा। देखो यहाँ पर ये क्लास बताओ क्लोरोबेंजीन है और ये कौन है, बेंजीन है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्लास इलेक्ट्रोफाइल है, क्या क्लास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो जब क्लास हैलोजन ग्रुप आए क्या आएगा, हैलोजन ग्रुप क्लास, जब भी क्लास आपको देखेगा उस टाइम पर क्लास एक बात याद रखना, क्लास रेट को कंपेयर करने के टाइम पर हम वहां पर क्या लेते हैं, माइनस आई इफेक्ट, क्या कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, स्ट्रांगली क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। जब भी हम लोग रेट कंपेयर करेंगे उस टाइम पर हम लोग क्या लेते हैं, हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट, क्या लेते हैं। तो बता अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों में ज्यादा रेट किसका होगा, ईएसआर का, ईएसआर का रेट ज्यादा ए में होगा कि बी में होगा, तो किस में होगा, बी में होगा, ठीक है। लेकिन क्लास जब हम लोग क्लास क्या करते हैं, कोई यहाँ पर क्या लगा, हैलोजन लगा हुआ है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पर क्लास जब क्या अटैच करोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के टाइम पे हम लोग क्लास क्या देखते हैं, हैलोजन का प्लस एम, क्या देखते हैं, देखो इसके पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस एम, यहाँ पर क्या देखे हम लोग ने, माइनस आई, ठीक है। तो रेट कंपेयर करने के टाइम पर क्या देखते हैं, माइनस आई, इलेक्ट्रोफाइल अटैच करने के टाइम पर प्लस है। तो बताओ कहाँ का लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा। बहुत भारी कंफ्यूजन बनता है क्लास, जिंदगी बर्बाद हो जाती है बच्चों की इसी में कि कहाँ प्लस में लगाना है और कहाँ, ठीक है। समझ में क्या बोला क्लास मैंने, तो लिखो, अब डब्बा बना के लिख लो। ये समझ में आया इकरा, अभी समझ में आया। रेट कंपेयर करने के टाइम पे मतलब कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा, उस टाइम पर क्या देखते हैं हम लोग, माइनस आई, और इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के टाइम पे क्या देखते हैं हम लोग, प्लस है। क्लियर है दोनों, चलो लिखो, डब्बा बना के लिख लो। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या करें क्लास, रेट कंपेयर करें, क्या करें, और यहां पर क्या करें क्लास, इलेक्ट्रोफाइल चलो
रोल चलो चलो यहाँ पर ध्यान दो, पढ़ाई भी ध्यान दो। क्लियर क्लास? तो रेट कंपेयर करने के टाइम पे क्या देखोगे? नम्रा बातें मत कर। अगर ऑर्गेनिक बर्बाद हुआ तो फिजिकल में कुछ कर नहीं पाओगे, पहले बता रहा हूँ। फिजिकल में तुमको न्यूमेरिकल आएगा वहाँ पर, और न्यूमेरिकल मुझे पता है बायो वाले कुछ नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं। ठीक है, क्या बोले? लिखो, क्या बोले यार तुम्हें? हाँ, डब्बा बनाओ। डब्बे में क्या लिखना? लिखो लिखो। जब रेट कंपेयर करेंगे, जब रेट कंपेयर करेंगे, हाँ, जब रेट कंपेयर करेंगे उस टाइम पर, जब रेट कंपेयर करेंगे उस टाइम पर माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं। माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्लास लिखो। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं उस टाइम पर प्लस एम इफेक्ट कंसीडर करते हैं। अटैच करते हैं उस टाइम पर प्लस एम इफेक्ट कंसीडर करते हैं। ये सब किसके बारे में? हैलोजन के बारे में। किसके बारे में? क्लियर है क्लास? दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो हैलोजन के बारे में। हाँ, क्लियर है? चलो हेडिंग डालो क्लास अभी। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीट। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ये हो गया, मिटा दो इसको। क्लियर है आनाम? कुछ भी डाउट रहे आप बोल दो, ठीक है? रुका के बोलो, सर हमको समझ में नहीं आया। चलो हेडिंग क्लास डालो यहाँ पर। ये SR का टॉपिक ही है, ठीक है? क्या क्लास? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नहीं, नया रिएक्शन नहीं, अभी टॉपिक वही ESR चल रहा है। ESR ही चल रहा है, ESR अभी चलेगा 3-4 दिन चलेगा। इतना आसान, इतना छोटा टॉपिक नहीं है। चलो अब बताओ क्लास यहाँ पर क्या होता है? व्यंजन क्लास, ठीक है? बताओ क्लास यहाँ पर क्या होगा? RCl, क्या होगा? RCl और साथ में क्या रहेगा? AlCl3, क्या रहेगा? AlCl3, ठीक है? अब बताओ बेंजीन के सामने क्लास जब कभी भी क्लास क्या आएगा? R+ आए क्लास। R+ मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताओ यहाँ पर बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा?
ये जोड़ देंगे हम लोग आर। कैसे मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म आया, ई एस आर वाले आया, ठीक है। ई प्लस यहाँ पर क्या है, आर प्लस है ना। अब देखो ये कैसे हुआ क्लास, ये मैकेनिज्म कैसे हुआ। ये तो नॉर्मल हम लोग बेंजीन आएगा, ई प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्लास मैकेनिज्म क्लास देख लो पहले इसका, मैक बोले तो मैकेनिज्म। ये बताओ क्लास आर और क्या है, सी एल, क्या दिया हुआ है, आर सी एल दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया हुआ है, ए एल सी एल थ्री, ठीक है। सी एल के पास बताओ क्लास क्या होता है, लोन पेयर होता है, पिलल्ला लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्लास उसके पास क्या होता है, खाली डब्बा होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और क्लास ये सी एल है, जो क्लास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो किसकी तरह काम करता है, लुईस बेस किस तरह काम करता है। तो बताओ ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है। ये बताओ लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, करेगा, ठीक है। अब देखो क्लास ये क्लास लोन पेयर क्लास कहाँ ट्रांसफर करेगा, ठीक है, इसके एल्यूमिनियम के डब्बे में ट्रांसफर करेगा। अब जैसे क्लास एल्यूमिनियम डब्बे में ट्रांसफर हुआ, बताओ सीएल ने कौन सा बॉन्ड बना दिया, सीएल कितना बॉन्ड बनाता है क्लास, एक तो सिंगल बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं, क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, 5 और 7, याद करो, ठीक है। क्या क्या होता था, 1 3 5 7, कहाँ पढ़े थे हम लोग ने, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़े थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्लास कभी भी सीएल कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाता, क्या नहीं बनाता है, ठीक है। इसलिए क्लास क्या, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ गया क्लास पॉजिटिव, क्या आ गया। अब मुझे बताओ क्लास इसके ऊपर पॉजिटिव है तो स्टेबल अनस्टेबल है, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आ गया है तो स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल होना चाहिए क्लास। तो ये क्लास क्या करेगा, ये क्लास बॉन्ड तोड़ा, दिख रहा है, ऐसा ही बॉन्ड तोड़ेंगे, सही है, क्योंकि सीएल क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से, क्लियर है। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कौन चले जाएगा, कौन लेके जाएगा, सीएल लेके जाए, तो बताओ कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा, AlCl4 माइनस से निकल के, उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। अब बताओ आर प्लस आ गया, आर प्लस का एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्लास कहाँ आ जाएगा, आखिरी क्लास कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन पे, कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो करें, इसमें पीछे देखा ना, ये क्या होगा, पोलर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर वो हम पूरा मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद में H निकलेगा और वहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, वापस से एरोमेटिक बन के वो बन जाएगा ऐसा, क्लियर है, क्या बोला मैंने, चलो इसको छाप लो फटाफट। फ्रीडल, चलो लिख लिए, फोटो मत लो नम्रा, स्टार्ट राइटिंग। चलो लिख लो फटाफट, यस, इंक्वायरी करने के लिए। किसके रिगार्डिंग, ये पैरामेडिकल का भी आप पूछ रहे नहीं नहीं पैरामीटर, हैं, नीट का ही है। हाँ जी नीट का ही, सर वहाँ पर रहेगा, सर बात बोलो, सर को बोलो, सर को बोलो।
चलो छाप लिए। पोलर नॉन पोलर नॉर्मली क्या होता है, जो बॉन्ड बना रहता है, ठीक है, ये क्या है, इसके बीच में बॉन्ड दोनों सेम टाइप के ना, sp2 sp2 कार्बन है, तो नॉन पोलर होगा ना, सेम सेम है ना। मैंने कब बोला पोलर बोला ना, ये पोलर रहेगा, पॉजिटिव है ना उसके ऊपर, वो पोलर इसको बना देगा इसके पास जब आएगा तो। इसके ऊपर पॉजिटिव है ना, ये जैसे नजदीक आएगा पोलर हो जाएगा, समझा। चलो हो गया लिख के। कौन सा वाला? Cl दो बॉन्ड नहीं बनाता ना, Cl क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है ना वहाँ पर, कितना रहेगा देखो, हाँ एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना, एक ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कितना है वो, कितना लोन पेयर होता है इसके पास, 7, अभी कितना है 5 है, तो कम हो गया ना, इसलिए पॉजिटिव आएगा। हो गया लिख के, जानबूझ के लोग है ना, उन लोग का टेक्निक में समझ गया हूँ, सिमरा का टेक्निक समझ गया हूँ। देख रहे पेपर में सो रही थी आज ये, क्या छापी है, लेकिन फटाफट 2 पेज 2 सप्लीमेंट डबल डबल। तो छपाई मतलब तूने, सबको पास करो, टेंशन नहीं, पेपर तो मैं चेक करूँगा ना, इतना सारा पेपर हो गया, सब मिल बांट के चेक करेंगे, अपन लेके आऊँगा दिवाली की छुट्टी में। चेक होने के बाद रिजल्ट बनता है। 11th का बनाते हैं। लिख लिए? थांबा थांबा थांबा, do you want to come next year again? indirectly नहीं बोल रहे तो, अगले साल आप वो झेल नहीं पाएंगे, 2 साल झेल नहीं पाएंगे, 2 साल हो गया। अच्छे से पढ़ाई करो, इस साल निकल जाओ। डू और डाई, मर मत जाना तुम। नीट के अलावा बहुत सारी चीज लाइफ में करने की। कोई मसला नहीं, अपना बेस्ट ट्राई करने का, नहीं हुआ तो कोई मतलब, बहुत सारी चीजें लाइफ में करने की, जरूरी थोड़ी नीट के थ्रू सब कुछ कामयाबी है। ये तो तुम्हारा समझो नीट क्रैक करने के बाद में असली स्ट्रगल चालू होगा कॉलेज में जाके। चलो नेक्स्ट, लिख लिया क्लास सभी ने? बॉयज
इसके फादर के बुलाना पड़ेगा, सबको रुलाने का टाइम आ गया अभी। चलो यहाँ दो क्लास। ये जो चुप करा ना, इसी को रुलाऊंगा मैं भी। देखो क्लास, अब यहाँ पर भी क्लास सेम मैकेनिज्म क्लास फॉलो करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा ये, ठीक है। बताओ क्या होगा, CH3 CH2 AlCl3, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ क्लास, ये सीधा रिंग के ऊपर अटैक कर देगा, बताओ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। कितने कार्बन, 1 2 3, CH2 एंड CH3, बताओ ऐसा बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा, हाँ ऐसा क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा ऐसा? उसके पीछे रीजन क्या है क्लास, कार्बोकेटाइन बताओ क्लास कहाँ पर है, 1 डिग्री पे है, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, ठीक है। तो कहाँ लेके जाएगा ये 1 डिग्री कहाँ जाना है, 2 डिग्री, क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या होगा 1,2, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CS प्लस CH3, ये होगा। अब इसको क्लास बेंजीन पे जोड़ दो, ठीक है। तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा, देखो CH3 CH3, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, मीन क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन। ये क्लास बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन क्लास जब कभी भी आएगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। अभी मैं लिखा दूंगा, क्लियर है, लिख लो इसको फटाफट, सॉल्व लिखो। और कहाँ जाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी क्यों दिख रहा है, टर्शरी क्यों दिख रहा है, तो कैसे जाएगा? ये लिखने का जो लिखा हुआ सामने, जैसा बोर्ड पे लिखा वैसे छाप लो, सेम टू सेम, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जितना दिमाग को इतना ही लगाओ। आ रहा है निदा, समझ में आ रहा है, बाउंस जा रहा है। दिस इज द मेन ऑर्गेनिक, अगर ये समझ में आ रहा है तो बस काम हो गया आपका। नहीं इतना झूठ मत बोल। क्या बोल रहा है? तो और नहीं बोल सकता, वो तो पढ़ के कम से कम आया ना, तो उसके बाद नेकी तो है कम से कम। कुछ नहीं कर क्यों 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 चने के झाड़ के जान लेना चाह रहे थे?
इनडायरेक्टली क्या क्या बोल रहे हो क्या ऐसे लगता है कि सर वो समझा नहीं सकते हमने। सर वो बोल रहे डायरेक्टली बोल रही है डायरेक्टली समझ नहीं आता बोलते जाने तो मुझे बोलना अभी सर तेरा तो निकाल देंगे क्यों बोलेगा। अच्छा बेटा पकड़ूंगा ना वापस भी टकला करूंगा क्लास के सामने। चलेगा पैसा बच पहले नहीं मैं थोड़ी कराऊंगा, मैं करवाऊंगा चौराहा बनवा दूंगा इस रास्ते में। चौराहा तो पहले से बना है तो बुलडोजर रुकता क्यों नहीं है? हाईवे बाजू में रह गया ना रहने दो सर, रहने दो, नहीं हो रहा। वो बहुत हाई लेवल का था वो, इसलिए तो समझ नहीं आया। हाईवे हमारा रास्ता इसी ने म्युनिसिपालिटी को खबर दिया बिल्डिंग तोड़ने की। तो दुआ ये कर रहा था ये बता रहा था बोलना क्या सुनने ज्यादा पड़ गया। ये नमाज की मजाक मत उड़ाओ। वही बोला गलत बात है आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा बोला सुन्नत पे नहीं बोलना चाहिए बहुत गलत वही ना सर, यहाँ का साइज कर दी शादी के अब वो बुरा मान गए, कभी चाहिए ट्रीटमेंट। अभी तुम तीनों को आके एक साथ तीनों को एक थप्पड़ मारूंगा मैं। गाली की आसानी में सर हो गया आगे बढ़ाएं। ध्यान का बुरा लग गया ऊपर कर रहा तुम लोग को मारूंगा कुर्सी से मैं। नहीं 9 बजे। चलो नेक्स्ट, बस बस अभी शांत हो जाओ ना, क्या आके ये मुंह में नहीं मार कर डाल दूंगा भाई, ठीक है? ये वो कर रहे तुम लोग क्या? वो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या हो चल रहा है? सर अगर उसको एहसास मेरे को तो लगेगा नहीं, आपको लगेगा मेरे को मारोगे तो लगेगा मेरे को नहीं, मेरे पास तो है पैसे। क्या हो चल रहा है, क्या हो चल रहा है? आवाज नहीं आई वो भाई चलो सर थोड़ा लेफ्ट में मार दो सर थोड़ा ये ना कि मार देगा मजा देंगे पैसा बचा के लेता पाया नहीं अभी सुमार चुप जाना, क्लास के बाद फेंक उठा के बस हो गया अभी। बताओ क्लास क्या जुड़ेगा यहाँ पर? अब देखो बार बार क्लास इतना नहीं करेंगे, ठीक है? वो मैकेनिज्म नहीं शो करने का अपने को। क्या करोगे, यहाँ से क्लास सीएल जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो बताओ क्या जोड़ दोगे? CH3। क्या जोड़ोगे? CH3। CH3 CH2 Cl AlCl3। बताओ क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग CH2 CH3। चलो क्या काम करेगा बताओ? ये टूटेगा,
अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बताओ, ये बनेगा, एक और कार्बन है, अब देखो, अभी क्लास अगर आपको पेपर में ऐसा देखे, पेपर में आया हुआ, ठीक है, नीट में आया हुआ कभी, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या करो क्लास, देखो यहाँ पर H प्लस है, क्या है, एसिडिक है ना, ये HF क्या है, एसिड है, तो H प्लस और F माइनस होगा, ठीक है, तो H प्लस क्लास कौन खाएगा, ये यहाँ पर क्लास तोड़ोगे आप, तो ये इसको तोड़ोगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव वाला क्या खा लेगा, H प्लस, ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। अब ये वाला पार्ट क्लास कहाँ जोड़ दोगे, रिंग के ऊपर, तो बताओ कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ऐसा बनेगा, समझ में आया, ये वाला पूरा पार्ट जोड़ दो, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत तो है नहीं, ये वाला पार्ट जोड़ दो, यहाँ पर जुड़ गया, क्लियर, चलो आगे देखो, बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जुड़ेगा आगे, ये होगा, क्लियर है, पैटर्न समझ में आपको, क्या करना है, ठीक है, कार्बोकैटायन जो बनेगा यहाँ पर जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ पर जुड़ेगा, रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, ये क्लास क्या होता है, शेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, लिख लो फटाफट इसको, हेलो, सलाम, कौन, हाँ हाँ, तो है ना, कल ही रहेगा, कल ही रहेगा, अच्छा, चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट,
लिख लिए? सर 10 मिनट बाद रिवाइज करवा दो। रिवाइज करते हम लोग। सर बाकी है। चलो बताओ क्लास, ये क्या है? अल्काइन है। रेड हॉट Fe2 क्लास आता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? Fe2 क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन के सामने क्लास कभी भी Cl2AlCl3 लिखा है, बताओ क्या लगेगा बेंजीन? ये वाला रिएक्शन जो आज पढ़े ना, बताओ। Cl+ बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के सामने क्लास कभी भी क्या दिख जाए? दिख जाए NaOH डेल्टा। क्या दिख जाए? क्या काम करेगा? Cl को हटा के OH लगा देगा। क्या लगा देगा? OH लगा देगा। क्लियर है? अगर क्लास इसके सामने में लगा दिया Zn डस्ट, क्या लगा दिया? तो यहाँ पर क्या बन जाता है? बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। इसके सामने क्लास अगर मैं लगा दिया NO2+, क्या लगा दिया? तो क्या बन जाएगा ये? नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के सामने क्लास अगर मैं लगा दिया Na2+, एक मिनट, यहाँ पर लगा दिया SnHCl और FeHCl और H2PD, ये तीनों क्लास क्या काम करते हैं? सेम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से बनाते हैं एनिलीन। क्या बनाएगा? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। कौन बनाएगा क्लास? बताओ, बोलो। SnHCl, FeHCl, H2PD, तीनों का फंक्शन क्या है? सेम ही है। क्या काम करते हैं? नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाएगा? एनिलीन। कौन है? SnHCl, FeHCl, H2PD, साथ में याद रखना। ठीक है, SnHCl, FeHCl, H2PD। ठीक है, बहुत बार रिएक्शन आपको दिखेगा। कोई भी आप रिएक्शन प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे आपको कहीं ना कहीं दी जाए, तीनों में से कोई एक दिखेगा। क्या है क्लास? SnHCl, FeHCl, H2PD। क्या काम करता है? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। क्या बनाएगा? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, या NO2 इसमें कन्वर्ट कर देगा NH2 में। ठीक है, लिख लो इतना। बताओ क्लास, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे क्लास? फिनॉल से बनाना है मुझे बेंजीन। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे? Zn डस्ट। कौन सा? Zn डस्ट। बताओ, क्लोरोबेंजीन क्लास दिया हुआ है, मुझे बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है? कौन सा? NaOH डेल्टा। क्या काम करेगा? फिनॉल। क्या बना देगा? फिनॉल बना देगा। ठीक है, बताओ क्लास, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? NH2। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्लास एरो पे क्लास में लगा दिया Na+HCl। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्या काम करता है? Na+HCl। या इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग? HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या बोलते हैं? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बस नाम याद रखो, छोड़ो स्ट्रक्चर देखो, अभी आएगा पूरा चैप्टर माइंड में आएगा। ठीक है, तो फिनॉल से क्लास बनाना है बेंजीन। क्या बनाओगे? 2025 में क्वेश्चन आया हुआ नीट के ऊपर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन दिया हो, क्या बनेगा? NaOH डेल्टा, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। ये पूरा रीजन क्लास के अंदर याद रखना अपने को।